मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फॉर्म कैसे भरना है, वैसे तो ये प्रोसेस हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म भरने में काफ़ी सारी परेशानियां आ रही है। जैसे हम जो लोन अमाउंट भरते हैं, वो लोन अमाउंट भरने के बावजूद फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। कहाँ पर कितना अमाउंट दर्ज करना है, कैसे हम वहाँ से फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। लेकिन मोस्टली जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि लोन अमाउंट वहाँ पर हम सही से नहीं भर पा रहे हैं। सभी का जो अंशदान है वो वहाँ पर सही से दिखा नहीं पा रहे हैं और हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। बाकी रही बात प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आप जितने भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको कैसे भरना है और कैसे वहां से फॉर्म को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है पूंजीगत ऋण और यहाँ पर है कार्यशील पूंजी। अब आपको जितना भी लोन चाहिए, मान लीजिए आपका टोटल अमाउंट 3.5 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूंजीगत जो ऋण है इसमें 3 लाख दर्ज कर देने हैं और यहाँ पर जो कार्यशील काम करने के लिए आपको जो पैसे चाहिए वो 50,000, तो टोटल अमाउंट आपका हो गया देखिए 3.5 लाख। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिवाइड करके लिख देना है। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि किसको कितना लोन मिलेगा। जैसे 8वीं वाले के लिए आप अगर 10 लाख भरेंगे तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो ये देख लीजिए 8वीं से 12वीं के लिए 3 लाख रुपए है और वो भी सेवा और व्यापार के लिए। और अगर वो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 7.5 लाख रुपए का लोन है। वही जो ग्रेजुएशन वाले हैं या ITI वाले हैं उन्हें 5 से 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन है। वो भी यहाँ पर सेवा और व्यापार और विनिर्माण के लिए अलग अलग है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर वो अमाउंट भरें। तो यहाँ पर मैं एक बार 8वीं क्लास का मान के चलता हूँ कि 3.5 लाख रुपए का हमें लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये अमाउंट अलग अलग दर्ज कर दिया देखिए, और यहाँ पर टोटल अमाउंट 3.5 लाख रुपए आ चुका है। अब यहाँ पर 3.5 लाख को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि आप यहाँ पर फॉर्म को सेव कर पाएं। जैसे हमें 3.5 लाख में से जो भवन या फिर हमारी जो दुकान का किराया होने वाला है वो 50,000 रुपये होने वाला है साल का, तो मैं यहाँ पर 50,000 भर देता हूँ। और ये जो 50,000 है वो ऋण राशि में भी आपको भरने हैं, तो इधर 50,000 भरे, इधर भी 50,000 भर दिए, तो ये 50,000 आ गए। अब यहाँ पर जो हम सामान खरीदेंगे तो उसका हमें चाहिए 2.5 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पर 2.5 लाख कर देता हूँ। तो यहाँ पर 2,50,000 रुपये हम भर देते हैं। अब 2,50,000 जो हमने यहाँ भरे हैं वो आपको ऋण राशि में भी भरने होंगे, तो यहाँ पर फिर से 2,50,000 भर देता हूँ, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 लाख हो चुका है और यहाँ पर ऋण राशि में 3.5 लाख हो चुके, क्योंकि यहाँ पर 50,000 रुपये कार्यशील पूंजी वाले ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप 50,000 भरेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम 50,000 भर देंगे क्योंकि काम के लिए हमें 50,000 की जरूरत है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3.5 लाख, यहाँ पर भी 3.5 लाख, और यहाँ पर फाइनल में भी आपको 3.5 लाख ही दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अलग आ रहा है तो दोनों में एक जैसा आपको करना है, तभी यहाँ पर आप सेव कर पाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर 3.5 लाख रुपए है, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो हमने लोन का भरा है वो 3.5 लाख है। अब यहाँ पर भी 3.5 लाख है, यहाँ पर भी 3.5 लाख है और यहाँ पर फाइनल में भी 3.5 लाख है। ये चारों अमाउंट एक जैसे होंगे तो ही यहाँ पर आप फॉर्म को सेव कर पाएंगे। देखिए पूंजीगत ऋण और जो कार्यशील पूंजी है वो हमने अलग अलग लिखी है। आप यहाँ पर टोटल अपने हिसाब से अलग अलग करके लिख दीजिए, आपको काम के लिए कितना चाहिए और आप कितना लोन लेना चाहते हैं वो लिख दीजिए। बाकी यहाँ पर जो अमाउंट है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3.5 लाख, यहाँ पर 3.5 लाख और फाइनल में भी 3.5 लाख। अब अगर आप सेव करेंगे, चारों जगह एक सा है और अगर आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सवय अंशदान आप दर्ज करेंगे थोड़ा भी, तो यहाँ पर ये संख्या बदल जाएगी और आप सेव नहीं कर पाएंगे, आपके सामने एरर आएगा। तो कहने का मतलब है सवय अंशदान आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखा सकते हैं, यहाँ पर वही दिखाए जो आपको पैसा चाहिए। और चारों जगह अगर सेम अमाउंट होगा तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से सेव कर पाएंगे। इसका यही एकमात्र तरीका है, बाकी हर तरीका मैंने अपना लिया है। अभी जो एरर आ रहा है वो हमने फॉर्म नहीं भरा है पीछे का, वो इसलिए दिखा रहा है। बाकी अगर आप चारों जगह सेम अमाउंट रखेंगे तो आप आसानी से विवरण सेव कर पाएंगे और फॉर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। ज़्यादातर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं ई-मित्र कियोस्क का, या वो यहाँ पर अलग अलग अमाउंट दर्ज कर रहे हैं और जो सवय अंशदान भर रहे हैं, इस वजह से उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चारों जगह सेम अमाउंट होना चाहिए। वो किस तरह से डिवाइड करते हो आप, वो आप पर है। कार्यशील पूंजी का मतलब ये है कि आपको कोई काम आपने शुरू कर लिया, काम शुरू करने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए, उसके बाद उस काम को चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, वो आपकी कार्यशील पूंजी है। वो भी लोन का अमाउंट ही माना जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। आपको भवन के लिए कितना चाहिए, मशीन सामग्री के लिए कितना चाहिए। लेकिन वो जो ऊपर आपने ऋण राशि दर्ज की है कि 3.5 लाख रुपए हमें लोन चाहिए,
उसी में से आपको डिवाइड करते जाना है और वही लास्ट में जो है वो टोटल जो है वो 3.5 लाख ही आना चाहिए। ये 3.5 लाख का मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ, बाकी आपका 5 लाख 10 लाख भी हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिवाइड करके चारों अमाउंट एक जैसा रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सेव कर पाएंगे। बाकी अगर आपके पास कोई और बेहतर तरीका है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हर तरीका मैंने यहाँ पर अप्लाई करके देखा है, सभी एकांश दान दर्ज करके देखा है, वो काम नहीं कर रहा है। यही एकमात्र तरीका काम कर रहा है जिससे फॉर्म आगे बढ़ रहा है। हो सकता है ये कोई सर्वर एरर हो या वेबसाइट का कोई एरर हो तो इसे जल्दी फिक्स कर दिया जाए, लेकिन अभी यही समाधान है अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।